हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल आप देख रहे हैं जो कि आपको AKHD सॉल्यूशन से प्रोवाइड किया जा रहा है। सो अगर अभी तक आपने AKHD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। स्टूडेंट, आपके पास अगर किसी प्रकार की क्वेरी है, अगर आप किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पास है, कोई डाउट है, तो यहाँ देखो हमारी सोशल मीडिया है, उसके जरिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जो हम कोडिंग स्किल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें अगर आप चाहते हैं मास्टर करना, इट मीन्स उसके अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं जो कि आपकी कोडिंग को बहुत ज़्यादा इनहेंस कर देंगे, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी सोशल मीडिया के जरिए। अदरवाइज हमारे पास जो आपके पास हमारा व्हाट्सअप सपोर्ट भी है, व्हाट्सअप सपोर्ट के जरिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं और वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग स्किल को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था, मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि हैशेबल फंक्शन कैसे वर्क करता है, देखो वो मैंने आपको प्रॉपरली बताया था एंड आपने अच्छे से वहां पे देखा था। देखो ये मैंने आपको बताया था पूरा कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जो सेट होता है उसके अंदर कौन कौन से इटरेटर रख सकते हैं। अगर आप कहने लगो कि सेट के अंदर अगर मैं S1 इस तरह से करता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट रखने लगूँ जिसमें कि 1 to ये डेटा है, मान लो, है ना, इस तरह से, तो ये हमारे पास एरर आ जाएगी, ये हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, वो लास्ट के लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। एंड देन सो स्टूडेंट, उसके बाद हमने देखा था इंडेक्सिंग के बारे में। एज यू नो, सेट हैज नोट इंडेक्सिंग, इट मीन्स अगर आप चाहते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज करना तो वो भी नहीं कर सकते। प्रिंटफ की हेल्प से अगर आप इंडेक्सिंग देंगे तो वो भी नहीं कर सकते। व्हाइल लूप भी नहीं कर सकते। आप तो ओनली टू वे थे आपके पास, एक ओनली प्रिंट था, अगर यहाँ प्रिंट यूज कर सकते हैं तो एक सेकेंडली क्या था आपके पास, फॉर लूप था। फॉर लूप की हेल्प से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर नेक्स्ट में हमें क्या देखना है। तो देखो यहाँ पे आज हम देखेंगे बिल्डिंग मेथड के बारे में एंड हम यहाँ पे देखने वाले हैं उसके बाद सेट ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड है उनके बारे में, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में एंड देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्या देखने वाले हैं हम। यहाँ कुछ मेथड है बिल्ट इन मेथड, उनको हम देखने वाले हैं। अब देखिएगा बिल्ट इन मेथड और भी हैं तो उनको भी हम देखेंगे। इट मीन्स अभी क्या है कि अभी ये जो हमारे मेथड है ये ज़्यादा यूज होते हैं किस पे, इटरेटर पे। तो अभी ओनली हम इनको देखेंगे। जैसे कि लेन है, लेन के काम करता है, लेंथ के काम आता है, ठीक है। मैक्स है, मैक्स के काम आता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के काम आता है। एंड अगर हम मिन की बात करें तो मिन किस काम आता है, मिनिमम वैल्यू के लिए। एंड उसके बाद ओके मैंने मिन 2 टाइम लिख दिया तो ठीक है, ये यूज नहीं होगा, एक टाइम ही यूज होगा। एंड अगर हम सम की बात करें तो सम देखो जितने एलिमेंट है उनका एडिशन निकालने के लिए काम आता है। सॉर्टेड की अगर हम बात करते हैं तो सॉर्ट करने के काम आता है। रिवर्स ऑर्डर में एंड मतलब डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर दोनों ऑर्डर में हम इससे कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो बताऊंगा आपको। एंड स्टूडेंट देखो मैं आपको बता दूं साथ ही साथ, अगर आप चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ओनली यही बताते हैं, तो देखो मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे अगर आप बिन ऑपरेटर जो मैंने आपको बताया था, बिन मेथड, जो हमारा बिन मेथड होता है वो क्या करता है, वो भी तो एक बिल्ट इन मेथड है जो इस बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अगर आप उसके बाद बात करें ओक्ट की, देखो ओक्ट की अगर आप बात करते हैं वो भी एक बिल्ट इन मेथड है। अगर आप बात करें हेक्स की, जो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है, वो भी एक बिल्ट इन मेथड है अगर आप हेक्स की बात करते हैं। एंड अगर आप बात करते हैं ओआरडी की, ओआरडी क्या करता है, यूनिकोड देता है, तो वो भी एक बिल्ट इन मेथड है। अगर आप बात करें सीएचआर की तो ये भी एक बिल्ट इन मेथड है। अगर आप बात करें हैश की तो ये भी एक बिल्ट इन मेथड है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं अंडरस्कोर गेट साइज ऑफ, तो ये भी एक बिल्ट इन मेथड है। तो काफी सारे बिल्ट इन मेथड है, इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। काफी हमारे पास बिल्ट इन मेथड है, आगे आपको पता लगेगा कैसे कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम यही देखेंगे, इनको यूज करेंगे एंड ये इनके लिए मैं एक नेक्स्ट अलग लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं काफी आपको दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम करेंगे अपनी कोडिंग एंड कोडिंग जल्दी जल्दी हम करते हैं इसकी, ठीक है। तो देखो आइडियली के अंदर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एंड ओके, आइडियली में मैं थोड़ा स्क्रीन अपना ये कर ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो मान लीजिएगा मेरे पास एक डेटा है S1, मैंने यहाँ पे सेट बना के रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से यहाँ पे किया एंड यहाँ पे इस तरह से मैंने करने के बाद एंट्रेट करता हूँ। देखो S1 मैंने किया ये, एंड अगर इसका मैं टाइप चेक करूँ S1 का, तो देखो एंट्रेट करेंगे यहाँ पे सेट आ गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ लेन फंक्शन को यूज़ करना। देखो मैंने यहाँ पे लेन को यूज़ किया, ओके। लेन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड मैं S1 लिखता हूँ, एंट्रेट करूँगा, देखो मेरे पास 5 आ गया। इट मीन्स ये बता रहा है कि इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं। देखो 5 मेरे पास आ गया। अब मैं अगर उसके बाद चाह रहा हूँ मैक्सिमम एलिमेंट निकालना, तो मैं मैक्स यूज कर सकता हूँ एंड यहाँ पे S1 मैं यहाँ पे दूंगा, S1 दिया तो देखो मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा। 5 मैक्सिमम है तो 5 आ गया, इस तरह से हमारा आ गया। मैं चाह रहा हूँ मिनिमम निकालना, तो मिन मैंने यहाँ पे दिया एंड उसके बाद देखो यहाँ पे मैं S1 दूंगा तो देखो मेरे पास मिनिमम आ गया। मिनिमम क्या है, 1 है, मतलब जो छोटा एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। तो इस तरह से ये हो गया। मैं चाहता हूँ कि इन सब का
एडिशन मेरे को मिल जाए, तो देखो उसके लिए मैं सम यूज कर लूंगा। S1 किया, देखो सबका एडिशन हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास होगा। अब मैं सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्टेड यूज करना चाहता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे सॉर्टेड यूज किया। स्टूडेंट में साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि कैसे रिवर्स में भी हम इसको करा सकते हैं, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों। देखो S1 पास किया, इस तरह से एंट्रेट करूंगा, देखो 1 2 3 इस तरह से हुआ। अच्छा, आपको ये भी देखना है कि सॉर्टेड जब हम यूज करते हैं ना, ऑलवेज ये क्या है, एक लिस्ट रिटर्न करता है। ये ऑलवेज एक लिस्ट रिटर्न करता है, और वो असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे भी हो सकती है। देखो अभी तो असेंडिंग आई है। अब अगर मैं सॉर्टेड को डिसेंडिंग में चेक कराना चाहूँ ना, तो यहाँ पे सॉर्टेड करेंगे एंड यहाँ पे S1 करेंगे, उसके बाद रिवर्स लिखेंगे। रिवर्स हमने लिखा, इक्वल में यहाँ पे ट्रू कर देंगे। ठीक है, ट्रू हम यहाँ पे करते हैं, एंट्रेट करूंगा, देखो मेरे पास ये यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई है। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। अब ये रिवर्स क्या है, ये कीवर्ड आर्गुमेंट होता है। ये जब आप फंक्शन का पार्ट पढ़ेंगे ना, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कैसे हम इसको पास करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे आपने प्रिंट देखा होगा, जो हम प्रिंट यूज करते हैं, इसके अंदर ये वाला सैप होता है, इसके लिए एक हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट होता है सैप, सेपरेटर। ठीक है, इसके इक्वल भी जो हम पास करेंगे वो आएगा। या फिर अगर हम एंडिंग पॉइंट की बात करें, एंड, तो ये भी हमारा एक कीवर्ड आर्गुमेंट होता है। तो इस तरह से ये हमारे कीवर्ड आर्गुमेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ। अच्छा, ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, S1 के अंदर कुछ एलिमेंट ऐड करता हूँ। मान लो मैंने S2 बना दिया। S2 के अंदर मैंने यहाँ पे एक AKSD रखा, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 रखा, 7.8 रखा, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे सोल्यूशन रख दिया। तो देखो ये किया, ऑर्डर तो मेंटेन नहीं होता। S2 करूंगा, देखो क्या पता कैसे आएगा, देखो अलग अलग आया, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पे लेन निकालना चाहूँ S2 की, तो मेरे पास क्या आएगा। एंटर करूंगा, ओके, तो देखो मेरे पास क्या आएगा, 4 आ गया। 4 एलिमेंट है, आ गए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ मैक्सिमम एलिमेंट निकालना, तो देखो S2, अभी आपको कमेंट करके बताना है कि क्या मैक्सिमम एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपने राइट कमेंट किया होगा, मुझे पता है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, और आप भी समझ गए होंगे। एंटर करूंगा, देखो मेरे पास एरर आ गई है। एरर क्यों आ गई है, ये चीज हमको समझनी है। अभी तो आप कहने लगोगे यहाँ पे तो एरर नहीं आई थी ये वाले मैक्स में, बट नीचे वाले मैक्स में क्यों आ गई है। तो देखो स्टूडेंट, उसके लिए क्या है कि यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रिंग भी पास किया है, यहाँ पे जो str भी है मेरा, और यहाँ पे इंट भी है, एंड उसके बाद यहाँ पे फ्लोट भी है। तो इन चीजों के अंदर क्या होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट होने, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये अलग अलग हो जाते हैं टाइप। जब हम किसी एक ऑपरेटर में अलग अलग टाइप यूज करते हैं, तो कुछ तो पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल नहीं है, मतलब str पे पॉसिबल नहीं है। देखो इसने यही कहा कि जो मेरा ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ये वाला हमारा क्या है, ये सिंबल्स हमारा यहाँ पे यूज नहीं हुआ, किसमें, इंट और str के बीच में। तो इस तरह से मेरी एरर आएगी। अच्छा, अगर मैं मिन निकालने लगूँ, मिन में S2 पास करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखो सेम एरर मेरे पास आने वाली है, साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से मेरी यहाँ पे आएगी एरर। ठीक है, अच्छा, अगर मैं सॉर्ट करना चाहूँ, सॉर्टेड अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, S2 में करता हूँ, तो देखो अब क्या आने वाला, सेम एज यहाँ पे एरर आने वाली है। तो जब एरर इस तरह से आने वाली है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं कंपेयर तो होती ही है, तो कंपेयर पे यहाँ पे आ जाएगी एरर। तो इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं, और मैंने टेस्ट केस आपको बता दिए कहाँ पे एरर आएगी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमारा हो जाएगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या होगा इसके अंदर। तो देखिएगा स्टूडेंट, अभी मैं ओवरव्यू दूंगा ओनली, ये ऐड का, इंसर्ट का, और डिस्कार्ड, रिमूव का, और इन सब का। मतलब ये जो 4 एलिमेंट है मेरे पास, ये वाला ऐड वाला, इंसर्ट वाला, डिस्कार्ड का और रिमूव का, ये मैं आपको बस इतना बताऊंगा जितना आप इनको यूज करें। एंड नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके बीच, उसमें बताऊंगा मैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस और इन दोनों में डिफरेंस, क्योंकि अगर मैं एक में ही बताने लगूंगा तो लेक्चर लेंथ हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऐड के बारे में। ऐड क्या करता है, देखो अगर मैं S2 करता हूँ, S2 का एंटर किया, देखो ये मेरे पास एलिमेंट है। अगर मैं S2 करता हूँ, डॉट अगर मैं ऐड यूज करूंगा इस तरह से, एंड यहाँ पे अगर मैं 10 पास करता हूँ, देखो मैंने एंटर किया, तो देखो मेरे पास 10 इंसर्ट हो गया होगा, S2 10 इंसर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से। एंड S2 करता हूँ, डॉट अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, और यहाँ पे मैं रेंज यूज करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेंज यूज की, इसके अंदर मैंने 10 किया, और यहाँ पे 1 किया, और 20 कर दिया, इस तरह से। एंटर करूंगा, देखो S2 करूंगा, मेरे पास यहाँ पे रेंज आने वाली है। तो इस तरह से हम ऐड को यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो मैंने इंसर्ट लिखा है, ओके स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे जो इंसर्ट है ना, इंसर्ट नहीं होता है, ये इंसर्ट नहीं होता है, ये होता है अपडेट। ठीक है, तो इसको अपडेट कर लेना है आपको, ये होता है अपडेट। देखो यहाँ पे अपडेट यूज करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, अपडेट के अंदर अगर मैं S2 डॉट अपडेट करता हूँ, ठीक है,
अपडेट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड यहाँ पे अगर देखो मैंने 10 लिखा, एंट्रेट किया, देखो एरर आ गई है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि मुझे इंटीजर तो चाहिए ही नहीं, इसको क्या चाहिए, ओनली यहाँ पे इटरेबल चाहिए ओनली, ठीक है। ये इटरेबल यूज करता है, तो ये तो क्लियर होगा कि इसके अंदर ऐड के अंदर दोनों पास कर सकते हैं, मगर इसके अंदर ओनली इटरेबल ही पास कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं इटरेबल पास करता हूँ, यहाँ पे S2 मैंने किया, पहले हम इसके डेटा एलिमेंट पास करा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे एक बार ये सोल्यूशन है, 4 है, एक SD है, और यहाँ पे 7.8 है, रेंज है, इस तरह से देखो ये आ गया, ठीक है, एंड 10 है लास्ट में। अब देखो S2 दिया, डॉट यहाँ पे अपडेट किया मैंने, ठीक है, अपडेट करता हूँ एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा डेटा इस तरह से, अब देखो मैं एंट्रेट करूंगा, देखो S2 के में क्या आने वाला है। तो आप ध्यान देंगे कि देखो डेटा कहीं पे नहीं आया, बट यहाँ पे ATD आ गया है, ठीक है, ATD ये इस तरह से आ गया है यहाँ पे, है ना, देखो ये इस तरह से। तो अब यहाँ पे ए एक टाइम क्यों आया, क्योंकि आपको पता है कि सेट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट वो जो हमारे मल्टीपल टाइम होते हैं वो नहीं आएंगे, यूनिक आएंगे, TAD। देखो जो डेटा था ये मैंने ये दिया तो एक था, मतलब एक स्ट्रिंग दिया था, बट इसने क्या करा, इसको एलिमेंट बना लिया, इसके अलग अलग इंडेक्सिंग पे जो डेटा पड़ा था, मतलब इसके अलग अलग इंडेक्सिंग की एलिमेंट को इसने अपने एक एक एलिमेंट बना लिया है। तो इस तरह से जो हमारा अपडेट फंक्शन होता है ना, उसके अंदर हम जो ही पास करेंगे वो अलग अलग एलिमेंट में चला जाएगा। इस तरह से हमारा अपडेट फंक्शन यूज किया जाता है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर दो चीजें पास करना चाहूँ, S2 डॉट अपडेट, ठीक है, अपडेट मैंने यहाँ पे लिखा एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं अंकित पास करता हूँ यहाँ पे, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कुमार पास करता हूँ, ठीक है, मैंने ये किया एंड एंट्रेट करूंगा, देखो कोई एरर नहीं आएगी, बट ऐड के अंदर ओनली एक ही एलिमेंट पास करते हैं। S2 आया, देखो एंट्रेट करेंगे, ये आ गया, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट बन गए। अब अगर हम बात करते हैं डिस्कार्ड की, तो डिस्कार्ड के अंदर क्या होता है, देखो ये डिस्कार्ड ये भी रिमूव करता है एलिमेंट, और ये रिमूव जो होता है ये भी डिस्कार्ड करता है। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे S2 डॉट डिस्कार्ड की बात करता हूँ, ठीक है, डिस्कार्ड मैंने यहाँ पे किया एंड इसके अंदर मान लीजिएगा मैंने क्या लिखा, ए लिखा, एंट्रेट करूंगा तो देखो मेरे पास ए यहाँ से मेरा S2 में से चले जाना है, देखो ए कहाँ पे था, ये था, देखो ए यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ पे रिमूव की बात करता हूँ, रिमूव की, तो रिमूव की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसके अंदर मैंने क्या दिया, आई दिया, ठीक है, और इसको किससे, S2 से कॉल करूंगा, S2 डॉट, ठीक है, S2 डॉट मैंने रिमूव किया, एंट्रेट किया, देखो आई चला जाएगा, S2 पास करूंगा, आई यहाँ से, आई यहाँ फर्स्ट पे था, ये यहाँ से हमारा कैंसिल हो गया है। अब देखो एक चीज आपको ध्यान देनी है, S2 किया, रिमूव अगर मैं करता हूँ यहाँ पे रिमूव इस तरह से, अब मैंने फिर आई किया, ये देखो एंट्रेट करूंगा, इसने एरर दिया, क्या की एरर, मीन्स जो हमारे सेट के ये जो एलिमेंट होते हैं उनको की भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर आया, की एरर आया आई पे, क्यों, क्योंकि आई इसके अंदर है नहीं। बट अगर मैं यही चीज किसके साथ करता हूँ, डिस्कार्ड के साथ, S2 किया डॉट डिस्कार्ड करता हूँ, यहाँ पे डिस्कार्ड मैंने किया एंड यहाँ पे आई किया, ठीक है, आई किया एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ एंट्रेट करूंगा, देखो कोई एरर नहीं आया। इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे अगर रिमूव से करते हैं, देखो एलिमेंट वही डिलीट होता है जो वैल्यू इसमें पास करोगे, बट अगर रिमूव के अंदर जो वैल्यू पास किया अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ठीक है रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो हमारा एरर शो करेगा, बट डिस्कार्ड के अंदर वो एरर शो नहीं करता है, ठीक है, ये चीजें होंगी। अब पहले क्लियर फंक्शन से पहले मैं पॉप बताऊंगा, इंसर्शन, यूनियन, सबसेट, इस सबसेट, और उसके बाद क्लियर बताऊंगा। देखो तो पहले हम देखेंगे पॉप के बारे में। तो S2 डॉट, अगर मैं S2 डॉट पॉप की बात करता हूं, एंट्रेट करूंगा, देखो इसने फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट किया एंड उसके बाद इसने क्या किया, उसको रिटर्न भी किया। तो पॉप क्या करता है, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करता है एंड यहाँ पे रिटर्न भी करता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली अगर हम S2 प्रिंट कराते हैं, देखो फर्स्ट एलिमेंट गया होगा, अभी 4 है, अब 4 आने वाला है। S2 डॉट पॉप अगर मैं करता हूँ तो देखो क्या 4 आएगा, एंट्रेट किया 4 आएगा, ठीक है, S2 किया 4 यहाँ से खत्म। तो देखो इस तरह से हमारा पॉप यूज होता है। एंड अगर हम यहाँ पे इंसर्शन और यूनियन अगर हम बात करें तो उसके लिए हम क्या करना होगा, देखो मैं एक S1 करता हूँ, पहले S1 देखते हूँ, S1 क्या है, S1 है 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड S2 अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, S3 बनाएंगे हम यहाँ पे, S3 मैंने किया, इसके अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, एंड 7, देखो इस तरह से एंट्रेट किया, S1 मेरे पास ये है एंड S3 मेरे पास क्या है, ये है, देखो ये है। अब मैं चाहता हूँ कि इंसर्शन निकालना चाहता हूँ उसके अंदर, तो मैंने S1 लिखा और उसके बाद इंटरसेक्शन, सॉरी इंसर्शन नहीं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मैंने यहाँ पे लिखा एंड उसके बाद S2 मैंने यहाँ पे पास किया, S2 पास किया, एंट्रेट करूंगा, देखो मेरे पास सेट आ गया है, एक एम्प्टी सेट इस तरह से आ गया है, मीन्स इसने क्या कहा, यहाँ पे एम्प्टी सेट मेरे को दे रहा है S2 में,
क्योंकि मैंने यहाँ पे पास क्या कर दिया था, S2 पास कर दिया था। अब S2 के एलिमेंट जो है ये है और ये बिल्कुल सेम नहीं है, इसके अंदर एक भी नहीं है ऐसा, तो इसने एम्प्टी दिया। बट अगर मैं S1 करता हूँ, देखो उसके बाद इंटरसेक्शन करता हूँ और उसके बाद मैंने S3 किया, तो देखो मेरे पास आने क्या वाला है। तो देखो यहाँ पे एंट्रेट करूंगा 1 2 3 4 5 आ गया, मतलब जो एलिमेंट इसके और जो एलिमेंट गिवन होगा उसके जो हमारे सेम होंगे वो आ जाएंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 दोनों सेम है, ये सॉरी 5 एलिमेंट सेम है, 5 आ गए। बट यहाँ पे 6 7 सेम नहीं है, वो नहीं आया, ये इंटरसेक्शन में होता है। अगर इसी को मैं S1 डॉट यूनियन करता हूँ, ठीक है, यूनियन मैंने यहाँ पे किया और S3 मैंने यहाँ पे पास किया, एंट्रेट करूंगा, देखो मेरे पास ऑल एलिमेंट आ जाएंगे, बट दोनों एलिमेंट रिपीट नहीं होगा एक भी एलिमेंट, और 5 6 भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस सबसेट और इस सुपरसेट की बात बताऊं आपको, तो देखो मैंने S1 किया डॉट इस सबसेट, ठीक है, इस सबसेट मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, इच सबसेट मैंने यहाँ पे लिखा एंड S2 मैंने यहाँ पे पास किया, एंट्रेट किया, देखो फॉल्स आ गया। उसने कहा कि जो हमारा S1 है वो सब इस सबसेट है किसका, S2 का, ठीक है। तो S1 के एलिमेंट, S1 के अंदर एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड S2 के अंदर एलिमेंट क्या है, देखो मेरे पास एक है 7, मतलब ये एलिमेंट S2 में होने चाहिए थे, बट यहाँ S2 में तो है ही नहीं, तो देखो ये फॉल्स आ गया। अच्छा, अगर मैं करता हूँ S1 डॉट इज सबसेट, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरह से किया एंड S3 करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंट्रेट करूंगा, ओके, एंट्रेट करूंगा, देखो ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि S जो मेरा S1 है उसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 है, बट जो मेरा S3 है ना उसके अंदर भी मेरे पास 1 2 3 4 5 भी है और 7 यहाँ पे 6 7 भी है। तो वो कह रहा है क्या ये वाले, ये जो मेरा S1 है क्या वो S3 का इच सबसेट है? इज माने है, सबसेट माने इच, मतलब इज माने है, सबसेट माने सबसेट। तो क्या सबसेट है? हाँ भाई सबसेट है, इसने बताया। एंड इसी में हम सुपर सेट भी देख सकते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ S2 डॉट इज सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट यहाँ पे करता हूँ S1 का, ठीक है, किसका, S1 में यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखो अभी तो यहाँ से फॉल्स आने वाला है, बट अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ पे 3, तो एंट्रेट करूंगा, देखो यहाँ से मेरे पास ओके क्या आया, सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, ठीक है, ओके मैंने गलती कर दी है, S3 लिखूंगा डॉट, उसके बाद हम लिखेंगे इज सुपर सेट इस तरह से, और S1 हम यहाँ पे लिखते हैं, एंट्रेट करेंगे, देखो ट्रू। तो देखो इसने कहा S3 क्या सुपर सेट है S1 का? यस, S3 सुपर सेट है S1 का। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। देखो इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया पॉप इंटरसेक्शन, उसके बाद मैंने यूनियन बताया, इस सबसेट बताया, इस सुपर सेट। अब देखो अगर मुझे पूरा डेटा क्लियर करना है, मान लीजिएगा S1 मेरे पास ये है, अब मैं S1 डॉट क्लियर चाहता हूँ यहाँ पे पूरा डेटा, इस तरह से किया, एंट्री किया, देखो S1 में कुछ बचा ही नहीं है, मतलब जो ऑब्जेक्ट बना होगा उसके सारे एलिमेंट डिलीट कर देगा। इस वजह से हम क्लियर का यूज करते हैं इस तरह से। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, तो देखो यहाँ पे हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है और सबसेट, ये हमारा जो मतलब सबसेट जो मैंने आपको बताया उसको हम यहाँ पे ऑपरेटर की हेल्प से कैसे यूज कर सकते हैं, एंड सुपर सेट को, या फिर हमारे पास इम्प्रोपर होते हैं, ये इम्प्रॉपर जो हमारे होते हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट के लेक्चर में बताऊंगा। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शेयर करनी है। आपके फ्रेंड सर्कल में, यूनिवर्सिटी सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल रहा है उनको बेनिफिट मिले। सो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब यहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।